नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बड़ी बातचीत में। और बड़ी बातचीत में हमारे नए साल की शुरुआत होगी अवतार मंच से। और हमारा और आपका लक्ष्य रहेगा 2026 का पूरे 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन का। तो शुरू करते हैं हम अपने अवतार मंच को अवतरित करने के लिए। तो पहला विष्णु का अवतार कि विष्णु का अवतार है एक दिन की मैं बात बताऊं। विष्णु ने अवतार लिया, मनु ऋषि को बचा लिया। अब आप पूछोगे कि मनु है कौन? मनु, अब आपके लिए सवाल ये है कि मनु कौन है। तो अगली पंक्ति में शायद आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि मनु कौन है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले अवतार से कि एक दिन की मैं बात बताऊं। विष्णु ने अवतार लिया, मनु ऋषि को बचा लिया। मनु कौन? अब उठा सवाल। मनु है ब्रह्मा के पुत्र और मानव जाति के वो पिता। मनु है ब्रह्मा के पुत्र और मानव जाति के वो पिता। पहला अवतार लिया विष्णु ने मानव जीव बचाने को। जब मनु पहुँचे नदी किनारे ध्यान लगाने को। हे मनु मैं विष्णु हूँ, सूक्ष्म रूप मत्स्य धरूं। हे मनु मैं विष्णु हूँ, सूक्ष्म रूप मत्स्य धरूं। जगत का मैं पालन करता, विष्णु का अवतारी हूँ। एक दिन की मैं बात बताऊं, विष्णु ने अवतार लिया। तो ये हमारा पहला अवतार विष्णु का। आपको भली भांति से पता चल गया होगा कि पहला अवतार कौन है और मनु कौन है। और आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा अवतार की हम बात करते हैं कि धैर्य संतुलन स्थिरता का प्रतीक बनूं। धैर्य संतुलन स्थिरता का प्रतीक बनूं। समुद्र मंथन को सफल करूं, मैं सफल करूं। कि समुद्र मंथन आप लोगों ने भली भांति उसकी कहानी सुनी होगी, देखी होगी। और इसी से रिलेटेड है हमारा ये अवतार कि धैर्य संतुलन स्थिरता का प्रतीक बनूं। समुद्र मंथन को सफल करूं, मैं सफल करूं। मंथन शुरू हुआ तो मंदरांचल पर्वत डूब रहा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, मंदरांचल पर्वत को स्थिर किया। इसी तरह हमारा तीसरा अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है कि पाप घड़ा जब भरता है हिरण्याक्ष जैसा दानव मरता है। मिला भले उसे वरदान, ना मार सके मुझे कोई मानव देव महान। अहंकार एक दानव में आना जरूरी है। अब अहंकार आना इसलिए जरूरी है, तभी तो भगवान विष्णु अवतरित होंगे। जब पृथ्वी पर संकट आया है, तब पृथ्वी रोई है, तभी तो विष्णु अवतार आए हैं। तो इसी तरह तीसरे अवतार भी आए कि पाप घड़ा जब भरता है हिरण्याक्ष जैसा दानव मरता है। मिला भले उसे वरदान, ना मार सके मुझे कोई मानव देव महान। ब्रह्मा से अवतार मिला है, एक दानव को ब्रह्मा से ही अवतार मिला है और विष्णु ने ही अवतार लिया है उसे मारने के लिए। कितना अच्छा रचा है भगवान विष्णु ने ये खेल कि पाप घड़ा जब भरता है हिरण्याक्ष जैसा दानव मरता है। मिला भले उसे वरदान, ना मार सके मुझे कोई मानव देव महान। ब्रह्मा से अवतार मिला है, अब कोई डरना भय रहा है। ब्रह्मा से अवतार मिला है, अब कोई डरना भय रहा है। अब कोई मुझे ना ध्वस्त करेगा, अनंत परजीवी मैं रहूंगा। हाँ मैं हिरण्याक्ष हूँ, धरती पर मैं राज करूंगा। वराह अवतार लिया विष्णु ने, हिरण्याक्ष का वध करूं मैं। वराह अवतार लिया विष्णु ने,
हिरण्याक्ष का वध करूं मैं। अब भगवान ही हैं जो वरदान देते हैं और भगवान ही हैं जो प्राण हरते हैं। और कितनी सौभाग्य की बात रही होगी इस दानव के लिए कि एक से वरदान लिया और एक के हाथों से मृत्यु, एक के हाथों से वध। तो इसी तरह हम आ चुके हैं अपने चौथे अवतार पर। तो चौथे अवतार में भी की कहानी कुछ ऐसे है जिसमें महाबली दानी है कि महाबली दानी थे, अहंकार अभिमानी थे। ये देखो तुम कितना अच्छी तरह से इतिहास रचा है महाबली जी ने कि महाबली दानी थे। और जो हमारे तीसरा अवतार था उसमें हिरण्याक्ष जिन्हें खुद भगवान ने वरदान दिया, जो अनंत परजीवी कहलाए और फिर भी भगवान विष्णु अवतार के रूप से वध कराए। इसी तरह महाबली कितने दानी थे, किस तरह उनके कर्म होंगे कि वो दानी बने, अहंकारी भी बने, और कैसे भगवान विष्णु के अवतार रूप से वध भी कराया। कि महाबली दानी थे, अहंकार अभिमानी थे। अहंकार का नाश होगा, अहंकार का नाश होगा, वामन अवतार विष्णु का होगा। अहंकार का नाश होगा, वामन अवतार विष्णु का होगा। अब मांगा भगवान ने, विष्णु अवतार ने एक षड्यंत्र रचा कि चलो देखते हैं जब महाबली दानी है तो कितना दानी है। तो तभी बोला कि 3 पग का महाबली दानी होगा। तभी महाबली ने 3 पग दान दिए। वो कैसे कि महाबली दानी थे, अहंकार अभिमानी थे, अहंकार का नाश होगा, वामन अवतार जब धरती पर होगा। 3 पग का महाबली दानी होगा। पहले पग में धरती मांगी, दूजे में आकाश लिया। पहले पग में धरती मांगी, दूजे में आकाश लिया। वचन पूर्ण करने को महाबली ने शीश अपना दान दिया। वचन पूर्ण करने को महाबली ने शीश अपना दान दिया। वामन रूप विष्णु ने पाताल लोक में महाबली को पहुंचा दिया। कि वामन रूप विष्णु ने पाताल लोक में महाबली को पहुंचा दिया। कितना सुंदर रूप दिखाया महाबली जी का कि खुद ही वध किया और खुद ही पाताल लोक में पहुंचाया विष्णु अवतार ने, जो ये हमारे चौथे अवतार थे।